हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल देशी इंग्लिश पे। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड है। बहुत इमोशन है इसके अंदर, क्योंकि ये जो कहानी है जिसके थ्रू आज हम इंग्लिश लर्न करेंगे, बहुत ही सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। और ये एक लव स्टोरी है। और लव स्टोरी जो है बिल्कुल देहात का, गांव देहात में जो लव स्टोरी होती है ना, बिल्कुल उस पे बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को गवाए। और इसके थ्रू, स्टोरी के थ्रू, आप बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं। और जो बेसिक, जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, उनको हमने ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। हम अब इसी पे हम इसी तरह के वीडियो बनाएंगे। और हमारी कोशिश है कि आप सब भी इंग्लिश को सीखें और बोल सकें। स्पोकन इंग्लिश वाले पोर्शन पे देखिए कितना जरूरी है इंग्लिश बोलना। बढ़िया, आप सबको मालूम है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अ लव दैट वेटेड। एक मोहब्बत, एक लव दैट वेटेड, जिसने इंतजार किया। ये इसका टाइटल है। टाइटल से ही समझ में आ रही होगी आपको कि लव स्टोरी है जिसमें लंबा इंतजार है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आरव मेट मीरा नियर अ स्मॉल रिवर। आरब ने मुलाकात की मीरा से, मतलब आरब की मीरा से मुलाकात हुई। नियर अ स्मॉल रिवर, एक स्मॉल रिवर के पास उसकी मुलाकात हुई। आरब एक कैरेक्टर है, मीरा दूसरा कैरेक्टर है। एक लड़का एक लड़की। ही स्माइल्ड एट हिम, शी स्माइल्ड एट हिम। शी स्माइल्ड, लड़की मीरा ने स्माइल करा आरब के ऊपर। दैट डे, उस दिन। दैट स्माइल स्टेड इन हिज हार्ट। अब वो जो हंसी वो लड़की, वो आरब, मीरा जो हंसी, वो आरब के दिल में वो बात छुप सी गई, छप सी गई, छप गई उस वो बात, मतलब उसको, वो बड़ा इमोशनली उसको चार्ज्ड हो गया। दे स्टार्टेड मीटिंग एवरी इवनिंग। अब उसके बाद क्या हुआ? दे स्टार्टेड मीटिंग एवरी इवनिंग, वो हर शाम, एवरी इवनिंग का मतलब क्या हुआ? हर शाम। दे स्टार्टेड मीटिंग, वो मिलने लग गए। मोहब्बत बढ़ी तो आप मिलने लगे वो। दे टॉक्ड अबाउट ड्रीम्स, उन्होंने ड्रीम्स की बात करनी शुरू करी, मतलब उनके सपने क्या हैं, एक दूसरे के सपने, दोनों एक दूसरे से वो बात करने लग गए। दे टॉक्ड अबाउट फियर्स, उन्होंने डर की बात करी, उन्होंने अपने सपनों की बात करी। दे लाफ्ड अलॉट, और वे आपस में जब भी मिलते थे तो बहुत ही हंसते थे, मतलब बहुत बढ़िया टाइम पास करते थे। दे ऑल्सो स्टेड साइलेंट टुगेदर। दे ऑल्सो स्टेड साइलेंट टुगेदर का मतलब हो जाता है वो साइलेंट भी रहते थे, मतलब साथ रह के चुप भी रहते थे। कभी सपने शेयर करते थे, कभी डर की बात करते थे, कभी हंसते थे, और कभी वो साइलेंट भी रहते थे। आपस में एक साथ रहते थे लेकिन साइलेंट रहते थे। आरब लव्ड मीरा डीपली, आरब बहुत ज्यादा लव करने लग गया मीरा से, बहुत ज्यादा। डीपली मतलब गहराई से। मीरा लव्ड आरब क्वाइटली। अब देखिए दोनों बात में फर्क है। एक ने बहुत गहराई से, लड़की ने उस लड़के से बहुत गहराई से प्यार करा, और लड़के ने बहुत क्वाइटली प्यार करा, अपना चुपचाप, मतलब एकदम खामोशी के साथ। लाइफ वॉज सिंपल देन, उस वक्त तक जिंदगी उन लोगों की बड़ी सिंपल थी, बढ़िया, एकदम आसान, आराम से। टाइम मूव्ड स्लोली, वक्त जो है धीरे धीरे बीतता चला गया। मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे बीतता चला गया। द रिवर वॉच्ड देम डेली। अब ये जो टर्म है, द रिवर वॉच्ड देम डेली, इसका मतलब क्या हुआ? नदी उन दोनों को देखता रहा, मतलब इसका ये, इसको हम बोलते हैं ना फिगरेटिव यूज। फिगरेटिव यूज का मतलब, जैसे आप मेटाफोरिकल यूज है ना, ये मेटाफोर के तौर पे यहाँ पे यूज करा गया। नदी को एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पे उन्होंने पेश किया है, मतलब वो गवाह था। नदी उनकी मोहब्बत का गवाह बनता था। नदी, रोज नदी के किनारे ही मिलते थे, तो नदी जो है उनकी मोहब्बत का गवाह बनेगा ना साहब। तो यही बात यहाँ पे करी गई। इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड एज सच नहीं है, जो भी है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अब लाइन पे, नेक्स्ट पर उस पे आइए, स्लाइड पे आइए। नेक्स्ट स्लाइड। वन डे मीरा हैड टू लीव। अब देखिए ये यहाँ पे यूज करें मीरा को। एक दिन की बात है। मीरा हैड टू लीव मतलब मीरा को वहां से जाना पड़ रहा था, पड़ा। इनको उसकी मजबूरी थी, उसके लिए नेसेसिटी, जरूरी हो गया था कि वो जगह छोड़ के जाए अब मीरा। हर फैमिली मूव्ड टू अनदर सिटी, मतलब मीरा की जो फैमिली थी वो किसी और दूसरे सिटी में मूव कर गई थी यहां से। अर्नब फेल्ट एम्प्टी। अब अर्नब बेचारा मोहब्बत में था, मीरा से रोज शाम को मिलता था, रोज एवरी इवनिंग उसी नदी के किनारे।
अब वो मीरा को जाना पड़ गया, और ये बात जब अरब ने सुनी, तो अरब फेल्ट एम्प्टी, वो बहुत ही खाली खाली सा फील करने लगा, उसके दिल में बहुत चोट लगी। मीरा क्राइड ऑल नाइट, अब देखिए ऑल नाइट टाइम के बारे में बता रहा। मीरा भी रोई रात भर, क्योंकि उसको भी अरब से मोहब्बत में थी, बड़ा डीप मोहब्बत था उसका। दे प्रॉमिस टू रिमेंबर ईच अदर, उन्होंने वादा किया एक दूसरे से कि हम एक दूसरे को याद रखेंगे, यादों में, कहते हैं ना, यादों में मतलब रखना, यादों में मिलेंगे, तो यादों में एक दूसरे के रहेंगे वो, ऐसा उन्होंने वादा करा। डेज बिकेम मंथ, जो दिन थे वो महीने में बदल गए, और मंथ्स बिकम ईयर्स, मतलब वर्षों बीत गए। इसका मतलब क्या हुआ साहब, दिन से महीने और महीने से साल ये बनते चले गए, ये सब बीत गया। आरव वेटेड, आरव बेचारा इंतजार करा। मीरा वेटेड टू, मीरा ने भी इंतजार करा, उधर आरव इंतजार कर रहा है साहब, उधर मीरा इंतजार कर रही है। दे नेवर लव्ड एनी वन एल्स, अब इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, उन दोनों में से किसी ने, दोनों ने कभी किसी और से प्यार नहीं करा। एनी वन एल्स का मतलब किसी और से प्यार नहीं करा। वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, देखिए अब इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां से चेंज हो रहा है। आरब स्टूड नियर द रिवर अगेन, एक शाम को आरब एक दिन नदी के किनारे फिर से आके खड़ा हुआ। ही फेल्ट वीक, ही फेल्ट वीक का मतलब वो बड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। ही फेल्ट टायर्ड, और वो थका हुआ भी महसूस कर रहा था। इधर हमने कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स लगा दिए हैं, डीपली, क्वाइटली, एम्प्टी, प्रॉमिस, फेमिलियर और सर्वाइव, इसके मीनिंग यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब जो है फिर क्या होता है, जब वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, तो सडनली ही सॉ अ फेमिलियर फेस, अचानक से उसने देखा एक, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, फेमिलियर का मतलब क्या होता साहब, जाना पहचाना। अचानक से उसने देखा एक जाना पहचाना चेहरा, और इट वॉज मीरा, और वो मीरा थी। देखिए कि इत्तेफाक, वर्षों के बाद एक दिन अचानक वो गया नदी किनारे, थका हुआ हारा हुआ, और उसने अचानक एक चेहरा दिखा उसको, और वो चेहरा, वो कौन था, वो मीरा थी। शी वॉज स्टैंडिंग देयर, वो वहां पे वहीं पे खड़ी थी। हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे भरे हुए, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बहुत दिनों बाद मिले, वर्षों के बाद मिले, और मोहब्बत इनकी सच्ची थी। दे वॉक्ड क्लोजर, अब वो दोनों एक दूसरे के पास आते चले गए। दे वॉक्ड क्लोजर, क्लोजर का मतलब दूर थे, दूर से धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते चले गए। दे हेल्ड हैंड्स, उन्होंने होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़ा एक दूसरे का। एंड नो वर्ड्स वर नीडेड, किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ी। इतना इमोशनली चार्ज थे वो, इतना ज्यादा इमोशन दोनों में भरा हुआ था, कि वो हाथ उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा, एक दूसरे के पास आए, और किसी शब्द का उसने इनको जरूरत नहीं पड़ी, शब्द वहां पे बोला नहीं गया। लव हैड रिटर्न, लव जो है उनका वापस आ गया, मतलब मोहब्बत जो उनकी थी फिर से मिल गई उनको। एंड लव हैड सर्वाइव्ड टाइम, और यहाँ पे जो आखिरी सेंटेंस से क्लोज कर रहा, सरवाइव का मतलब किसी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी जिंदा रहना, उसको हम कहते हैं सरवाइव करना। मुश्किल हालात में भी जिंदा रहना को हम सरवाइव कहते हैं। तो लव हैड सरवाइव मतलब उनकी जो मोहब्बत थी वो जिंदा रह गई, यही बात है, यही कहानी है। और इसीलिए उसने लिखा है अ लव दैट वेटेड, टाइटल दिया है, एक कहानी, एक मोहब्बत जो कि जिंदा रही। तो आज का ये जो स्टोरी है हमारा, जिसके थ्रू हमने लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की इंग्लिश करी है कोशिश, मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।